फैकल्टी के लिए तो मैंने डीएनएस से पढ़ा था, जो कि विद्यापीठ हो गया, गोरखपुर यूनिवर्सिटी हो गया और लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गया, बाकी सब के बारे में पढ़ाते हैं, एंट्रेंस की तैयारी करवाते हैं। हेल्प मिला आपको? हाँ, काफ़ी ज़्यादा। और डीएनएस के बारे में कुछ फीडबैक है, आप कुछ बताना चाहते हैं? मेरे को काफ़ी हेल्प मिली इस प्लेटफॉर्म से। मतलब काफ़ी यहाँ कंटेंट जो है वो डायरेक्ट एग्जाम के पैटर्न से मैच करता है। काफ़ी जब जो पढ़ाया तो हेल्प किया बढ़िया से, काफ़ी जैसे पढ़ाया गया तो आया। काफ़ी हेल्प किया। मतलब मेनली कंटेंट वही पढ़ाया जाता है जो आता है। या सर आपका क्लास पूरा किए थे, मतलब पढ़ता था मैं। कुछ सुना दिए तो कह रहे हैं मैराथन क्लास से या सर मतलब वो सर पढ़ाए थे मैथ वाले, उनसे मैराथन से उनसे बहुत अच्छा पढ़ा। मैथ से यूट्यूब से पढ़ा था। यूट्यूब पे आपके अलावा कोई वीडियो नहीं पड़ी थी, तो आप ही की डीएनएस में आती थी बस, और कोई नहीं वीडियो आई। डीएनएस से पढ़ाई किया था? हाँ पढ़े थे मैंने, वो जो सर थे। हाँ हेल्प मिला था, कुछ क्वेश्चन आए थे सर लोग पढ़ाए हुए? हाँ। क्लास किया था आपने मैराथन क्लास? डीएनएस स्टडी का सबसे मतलब प्लस पॉइंट ये रहा है कि इसने मतलब कहीं ये नहीं कहा कि हाँ मैथ का वेटेज बहुत ज्यादा होगा। हाँ। मैथ का एक क्वेश्चन आया था, एक क्या बता रहे थे? हाँ एक क्वेश्चन आया था मैथ का, और इतना बढ़िया क्वेश्चन था, उसका आप आंसर देखिए, क्वेश्चन बना के आंसर टिकट चले जाएंगे 22 अच्छा, बात करेंगे। हाँ, आप लोगों ने कहा भी था कि आप जो है जीके पर ध्यान दीजिए, पॉलिटी पर ध्यान दीजिए, आप ज्यादा मतलब ऐसी चीजों मत भागिए। रीजनिंग और मैथ नॉर्मल ही आएगा, और रीजनिंग तो एकदम सिंपल वाला इजी आया। रीजनिंग क्लिक किए और थोड़ा इसे स्किप किया, 10वां शेड्यूल देख लिए, 10वां एग्जाम में आ गया। मतलब कि हाँ तब हमको याद है, तो उसका हमको दिमाग में याद, भैया वहाँ खड़े वहाँ जाएंगे जरूर, इसलिए हम आपको थैंक बोलने के लिए थैंक यू, आए। कोई बात नहीं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डीएनएस पे। मैं हूं शुभम और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आप भी चाहते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय से एलएलबी 3 ईयर कोर्स का परस्यू करना, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा खास रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि फॉर्म की लास्ट डेट क्या रहने वाली है, आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या आएगा और कैसे हमें इसमें तैयारी करना, और अंतिम दिनों की क्या रणनीति हमारी होनी चाहिए, जिस प्रकार से हमारा एक सीट सुनिश्चित हो सके लॉ फैकल्टी के अंदर लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर। तो यहाँ पे ये वीडियो आप सभी लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर हम लोग पेपर पैटर्न, साथ ही साथ सिलेबस और स्ट्रेटेजी भी शेयर करेंगे कि किस तरीके से आप सिलेक्शन वहां पे ले सकते हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय के लॉ फैकल्टी तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो बच्चों ने अभी तक भी फॉर्म को फिल नहीं किया है, एक लास्ट मौका दिया गया, इसके बाद देखिए आपका डेट नहीं बढ़ने वाला है। लखनऊ विश्वविद्यालय का देखिए यहाँ पे नोटिस आया, और ये 14 तारीख यानी कल का ही ये नोटिस आया, और यहाँ पे बताया गया कि जितने भी पीजी कोर्सेज हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, यहाँ पे आपका जो डेट बढ़ा के 30 जून तक कर दिया गया है। यानी आपके जो अब यहाँ पे भी बात करेंगे हम लोग कि देखिए 30 जून तक आपका फॉर्म फिल करने का डेट है, यानी अब जो आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा वो 10 जुलाई के बाद होने वाला है। तो लगभग आपके पास अभी 20 से 25 दिनों का पूरा टाइम बचा हुआ है, जिसके अंदर आप सिस्टमैटिक तरीके से पूरे सिलेबस को फॉर्म फिल करके, पूरे सिलेबस को कंप्लीट करके एक सीट अपनी सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट डेट याद रखिए यहाँ पे 30 तारीख रखा गया, 30 जून। तो इससे पहले आप लोग फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। LURN के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करके आपको क्या करना होगा, सामर्थ पोर्टल पे करना होगा। इसके बारे में हम लोगों ने फॉर्म फिलिंग के बारे में आपको बता दिया था। ठीक है, तो पहली चीज तो हो गया कि आपको फॉर्म फिल कर लेना है। दूसरी चीज अगर हम बात करें कि अब इसके अंदर कितनी सीट है, कितनी फीस लगती है कॉलेज की, इसके बाद हम पेपर पैटर्न की बात करेंगे, उसके सिलेबस की बात करेंगे, और फिर डीएनएस कैसे आपके सिलेबस में एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में हेल्प करने वाला है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए बताया गया क्या यहाँ पे कि जो आपकी फॉर्म की फीस है वो 1000 रुपए लगने वाली है। फॉर्म की जो फीस होगी वो क्या होगी, 1000 रुपए फॉर्म की फीस लग रही है। चलिए हम यहाँ पे समझ में आएगा, जनरल ओबीसी के लिए यहाँ पे 1000 की फीस है, SC ST के लिए यहाँ पे 500 रुपए की फीस रखी गई। ठीक है, तो 1000 और 500 रुपए आप ये फॉर्म फीस याद रखिए, यहाँ पे ये लगने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि एलएलबी की बात किया जा रहा है कि फैकल्टी ऑफ लॉ लखनऊ विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो यहाँ पे एलएलबी की जो 6 सेमेस्टर होते हैं 320 सीट है। ठीक है, यहाँ पे 320 सीट है, और जो फीस लगेगा आपका वो 4565 रुपए आपकी फीस लगने वाली है। ठीक है, जो फीस लगेगा वो 4565 रुपए लगेगा, और ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा कोर्स रेगुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसकी कि आपका ग्रेजुएशन में आप अगर अपीयरिंग में यानी 6 सेमेस्टर में है, तो भी अगर आप 6 सेमेस्टर का एग्जाम नहीं भी दिए और इस बार आपका 6वां सेमेस्टर चल रहा है, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। पहली बात तो याद रखना है, 6वां सेमेस्टर यानी तीसरा ईयर, और अगर 6वां सेमेस्टर चल रहा है आपका, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको काउंसलिंग के समय में जब यहाँ पे मार्क्स की बात होगी, तो वहां पे आपका ग्रेजुएशन में जो मार्क्स होगा वो कितना होना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके 42% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, अगर आप ओबीसी से हैं तो आपके यहाँ पे सॉरी ये 45% हो जाएगा, 45%, ओबीसी का 42% होता है, और SC ST का
40% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, ये चीजें आपको क्लियर होना चाहिए कि ग्रेजुएशन आपका अगर 6वां सेमेस्टर है, लास्ट ईयर है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये चीजें याद रखिएगा, बहुत बच्चों को डाउट रहता है। फीस आपकी 4565 रुपए प्रत्येक सेमेस्टर आपकी फीस ये लगने वाली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि अब यहाँ पे पेपर पैटर्न क्या कुछ रहेगा और सिलेबस क्या रहेगा, क्योंकि अब हमें ये तो पता चल गया कि सीट कितनी है, तो 320 सीट है, फीस कितना लगेगा ये भी पता चल गया, आपका फॉर्म की भरने की डेट भी पता चल गई। तो अब हम बात करेंगे पेपर पैटर्न कैसा होता है और क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाएगा, सिलेबस क्या होता है, और इसके बाद सबसे जरूरी बात कि हम किस प्रकार से तैयारी करें, क्योंकि आपके पास अच्छा मौका मिल चुका है। जो बच्चे इलाहाबाद के लिए भी टारगेट कर रहे थे उनके पास भी एक अच्छा मौका है, एक अस्सी विश्वविद्यालय है, लखनऊ विश्वविद्यालय भी, नैक की टीम को A++ की इसको सर्टिफिकेशन मिल चुका। तो यूपी के अंदर अगर स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करें तो टॉप 1 में तो लखनऊ विश्वविद्यालय आती है। ठीक है, और लॉ फैकल्टी भी वहां पे टॉप, अच्छा पढ़ाई होता है वहां पे। ठीक है, तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन विल बी कंप्रोमाइज 100 क्वेश्चंस। क्या होगा यहाँ पे 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे जो समय दिया था वो 90 मिनट का समय दिया जाता है, और यानी इसका मतलब है कि 1 घंटा और 30 मिनट का यहाँ पे समय मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें 200 मार्क्स का आपका पूरा पेपर होने वाला है, और याद रखिएगा यहाँ पे नो नेगेटिव मार्क्स है। क्या है, नो नेगेटिव मार्क्स, यानी कोई भी आप अगर गलत क्वेश्चन करते हैं तो वहां पे कोई भी आपका मार्क्स रिडक्शन नहीं होता है, नो नेगेटिव मार्क्स होता है। ठीक है, इतनी चीजें हमें समझ में आ गई। नेक्स्ट ये तो हमें हो गया, और ये क्या होने वाला है, OMR बेस पे, यानी आपका ऑफलाइन ये पेपर होने वाला है, OMR पे MCQ फॉरन में आपका पेपर होगा, MCQ OMR बेस पे होगा। ठीक, ये हमारा पेपर पैटर्न समझ में आ गया कि चलिए इस तरीके से हमारा पेपर पैटर्न होने वाला, और जो आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाला है वो मोस्ट प्रोबेबली 10 जुलाई के आसपास आपके होने वाले हैं। ठीक है, 10-15 जुलाई के आसपास आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो जाएंगे। तो अगर अभी से देखा जाए, क्योंकि आज 15 जून है, तो लगभग 1 महीने का समय आपके पास बचा है, यानी 25 से 30 दिनों के आसपास आपके पास समय पूरा बचा हुआ है। ठीक है, तो अब ये 25 से 30 दिनों के अंदर सिलेबस क्या कुछ आएगा, तो ये जो 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इसमें कौन कौन से टॉपिक दिया जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए दिया गया। ठीक है, द एंट्रेंस टेस्ट LLB 3 years वुड बी कंप्राइजेस ऑफ द फॉलोइंग। क्या क्या दिया गया है, तो इंडियन पॉलिटी दिया गया है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, यानी यहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जनरल साइंस की बात किया गया, यानी कह सकते हैं जीके जीएस किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर हो गया, और लॉजिकल एप्टीट्यूड हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है, रीजनिंग की बात किया है। ठीक है, ये सब कुछ यहाँ पे कराया जा रहा है। ठीक है, कि ये इसी से 100 क्वेश्चन आएंगे। तो ये तो हमें आज सिलेबस पता चल गया कि चलिए ये सिलेबस से हमारा पेपर आने वाला है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसमें डीएनएस कैसे आपकी हेल्प करेगा। तो आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं, प्लेटफॉर्म पे आप जैसे ही आएंगे तो आपको वहां पे क्या दिया गया, पॉलिटी के सेक्शंस को दिया गया। तो पॉलिटी के सेक्शंस के लिए देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा, आप जैसे ही आएंगे यहाँ पे देखिए आपको पॉलिटी का सेक्शंस मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें वहां पे जीके जीएस करंट अफेयर दिया गया, ये मिल गया आपको, रीजनिंग दिया गया, रीजनिंग भी मिल गया आपको। जो कुछ भी आपके सिलेबस में वहां कुछ दिया गया था, देखिए आपको जो भी सिलेबस में यहाँ पे दिया गया है, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस की बात किया जाए, जनरल नॉलेज करंट अफेयर की बात किया जाए, रीजनिंग की बात किया जाए, या फिर आपका इंडियन पॉलिटी की बात किया जाए, और ज्यादा वेटेज रहता है क्योंकि देखिए लॉ का पेपर है तो इंडियन पॉलिटी से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये जितने भी सेक्शन है आप हमारे यूट्यूब के माध्यम से भी सारी तैयारियों को कर सकते हैं। यहाँ पे सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल गई है। ठीक है, ये आपको निश्चित ही बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, और इसमें आपको वन शॉट के अंदर इंडियन पॉलिटी की भी चीजों को कराया गया, तो उस सब चीजों को भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत कुछ ऐसा है जो आपको यहाँ पे कराया जा रहा है, तो ये आप जाके देख सकते हैं। जैसे लखनऊ विश्वविद्यालय का अगर एग्जाम की बात करें तो यहाँ पे देखिए प्लेलिस्ट बना हुआ है, इसके अंदर आपका जो कोर्स है, मान लीजिए LLB है आपका, ठीक है, LLB में आपको जो भी चीजें दिया जा रहा है वो आप देख सकते हैं। जैसे स्ट्रेटेजी की वीडियो देख सकते हैं, लीगल के सेक्शन में पॉलिटी वाला देखिए यहाँ पे सेक्शन मिल जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखिए इसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा, जो भी आपको सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करना है कि क्या कुछ सिलेबस रहेगा एंट्रेंस एग्जामिनेशंस का, ये भी बताया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे इंफॉर्मेशन के साथ साथ आपको यहाँ पे हर एक चीज की कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या कुछ इसका सिलेबस है, पेपर पैटर्न है। ठीक है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाया करेगा। ठीक है, तो यहाँ तो हमें ये पता चल गया कि किस तरीके से, और यहाँ पे आप इनका फैकल्टी रिव्यू भी देख सकते हैं, कैसे करें तैयारी। यहाँ पे फैकल्टी के बारे में भी हम लोग देख लेंगे कि किस तरीके का लखनऊ विश्वविद्यालय का फैकल्टी है। तो जो ओवरऑल आपकी तैयारी है वो यहाँ से आप कर सकते हैं प्लेलिस्ट के माध्यम से जुड़ के। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि हमें 25 से 30 दिनों के पास समय बचा हुआ है और हम यहाँ से तैयारी कर सकते हैं जो भी हमारा ये कुछ सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, साथ ही साथ मैं बता दूं आप सभी को, अगर आप चाहते हैं सिस्टमेटिक तरीके से पूरी तैयारी करना, ठीक है, तो मैं आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा गुड न्यूज लेके आया हूं। वो गुड न्यूज ये है कि डीएनएस के जो भी अभी क्रैश कोर्स चलाए जा रहे थे, डेट एक्सटेंड होने की वजह से बहुत सारे बच्चे परेशान थे, बहुत ज्यादा टोल फ्री नंबर पे कॉल आने की वजह से उन सभी के लिए और आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है, और वो आप सभी के फेवर में रहने वाला है कि जितने भी डीएनएस के क्रैश कोर्स चलाए जाते सब पे 50% को ऑफ किया गया। और रीजन ये था कि लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगाया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी हमारा कोर्सेज चलाया जा रहा है इसमें 50% को ऑफ किया गया है, यानी आपको कूपन कोड क्या यूज करना है, तो डीएनएस 50 आप यूज करना। ठीक है,
डीएनएस 50 का यूज करेंगे तो ये जो कोर्स जो है 50% ऑफ हो जाएगा, और 50% ऑफ होने का मतलब है कि ये जो कोर्स आपको दिख रहा है ये 350 रुपीज का आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में, और इसके फिर हम लोग क्योंकि साक्ष्य भी लेंगे, क्योंकि हम लोग लॉ करने वाले हैं, तो उससे पहले कि हम इस क्रैश कोर्स के साथ जुड़े कि ना जुड़े, हमें इस संस्था को भी वेरीफाई करना होगा कि क्या डीएनएस वाकई बच्चों के सिलेक्शन दिला रहा है कि बस इंफॉर्मेशन दे रहा है, यहाँ पे पोस्टर लगा के ये कोर्स लीजिए, ये कोर्स को ज्वाइन करिए। क्या डीएनएस सच में ट्रस्ट के लायक है या नहीं है? हमारी ही संस्था है, लेकिन आपका प्रश्न जायज है ये, और मैं आपको यहाँ पे सबूत भी प्रस्तुत करूंगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन एविडेंस एक्ट की अगर हम बात करें उसके तहत मैं बता रहा हूं, यहाँ पे थोड़ा सा लॉ का टर्म यूज कर लिया भाई, मैं ये बता रहा हूं कि ये जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या कुछ कहा जा रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि लाइव क्लासेस चलेगी, चलिए ठीक है। दूसरा कह रहा है कि नोट्स एंड स्टडी मटेरियल्स मिला जाएगा। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिलेगा। पांचवा क्या, चौथा पॉइंट कह रहा है कि फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलेगा, और पांचवा पॉइंट कह रहा है कि मॉडल पेपर भी मिलेगा। तो हमें वेरीफाई करना है कि क्या कुछ ऐसा सच में करना है। तो सबसे पहले तो आपको संस्था कैसे काम कर रही है, संस्था में क्या कुछ किया है पास्ट ईयर्स में, इसके बारे में देखिए। संस्था का बैकग्राउंड जानना जरूरी है, तो संस्था का बैकग्राउंड समझते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें कैंपस टूर की वीडियो का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहां पे हम जाके पहले देखेंगे कैंपस टूर के वीडियो में कैसा है। चलिए, कैंपस टूर डीएनएस मीटअप प्रोग्राम मिल गया। चलिए, अब डीएनएस का प्रोग्राम मिल गया तो हमें क्या करना है, गोरखपुर का देखेंगे नहीं, हमको लखनऊ से एलएलबी करना, तो हम लखनऊ एलएलबी का देखेंगे कि वहां पे डीएनएस का परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो लखनऊ में एलएलबी में कैसा परफॉर्मेंस रहा, तो इसको हम लोग आते हैं नीचे, जैसे ही बढ़ेंगे हम लोग। चलिए आगे देखते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय में देखिए यहाँ पे आपको मिल गया, ठीक है। लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर लॉ फैकल्टी कैसी रहने वाली है, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। लखनऊ विश्वविद्यालय लॉ फैकल्टी, अब यहाँ पे देखिए आपको ये पूरा मिल जाएगा किस तरीके की यहाँ की लॉ फैकल्टी है, क्या कुछ होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि ये लखनऊ विश्वविद्यालय का लॉ फैकल्टी कैसा है, ठीक है। यहाँ पे आपको बच्चे मिल जाएगा कि ये देखिए पूरा आपको यहाँ पे लॉ फैकल्टी मिल जाएगा किस तरीके से आपका यहाँ पे पूरा रहने वाला, ठीक है। अब यहाँ पे तैयारी कैसे होती है, बच्चे कैसे पढ़ाई किए हैं, क्या वो कुछ रैंक आता है नहीं आता है, सिलेक्शन कैसे होता है। तो लखनऊ विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ लॉ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए बच्चों को जाकर देख सकते हैं, यही आपकी फैकल्टी रहने वाली। यहाँ पे देखिए जो बच्चे डीएनएस से पढ़े हुए हैं, लास्ट ईयर उन्होंने सिलेक्शन लेके भी वहां पे पढ़ाई कर रहे हैं अलग अलग कोर्सेज में, और ये लॉ फैकल्टी जहां पे लॉ के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप यहां जाके लॉ फैकल्टी का रिव्यू भी देख सकते हैं कि बच्चे कैसे वहां पे सिलेक्शन लेके पढ़ाई कर रहे हैं और डीएनएस का क्या योगदान रहा है इसमें, ठीक है। तो हमें ये समझ में आएगा, चलिए रिव्यू भी अच्छा समझ में आएगा कि नहीं, चलिए ठीक है, बच्चे सिलेक्शन ले रहे हैं, रैंक 1 भी लॉ की अगर बात करें तो उसमें ला रहे हैं बच्चे, तो इस तरीके से अगर संस्था पे विश्वास किया जा सकता है। लेकिन जो संस्था प्रॉमिस कर रही है कि यहां पे हम ये सब कुछ देंगे, क्या ये सब कुछ वाकई मिलेगा? हिंदी इंग्लिश में हमें क्लास मिल जाएगी, क्लास के स्टडी मटेरियल मिलेगा, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिलेगा, फुल एंड मॉक टेस्ट मिलेगा और मॉडल पेपर मिलेगा, और क्या कुछ सिलेबस भी कंप्लीट कराएंगे। जो यहाँ पे सिलेबस बताया गया है, क्या इंडियन पॉलिटी होगा कि नहीं होगा, हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा, जनरल साइंस होगा कि नहीं होगा, ये क्या है कि नहीं है। चलिए मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। हम अपने ऐप पे आ जाते हैं। ऐप पे हम जैसे ही आएंगे, हम पेड कोर्स में जाएंगे, क्योंकि आपको पेड कोर्स में अगर एनरोल होना है तो उससे पहले आपको थोड़ा सा जांच परख करना होगा। बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ मैं सब चीजों को दिखा रहा हूं, ठीक है, कोई हिडन चीजें नहीं है। चलिए, ये एलएलबी आप लेंगे, एलएलबी 3 ईयर का कोर्स है, 25 दिनों की तैयारी करेंगे और इस पे कूपन कोड लगाएंगे तो कितने का ये कोर्स हो जाएगा, 350 रुपीज का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब कंटेंट पे आते हैं हम लोग। कंटेंट में जो भी चीजें हमसे बताया गया है कि आपको वहां पे मिलेगा, हम जीके जिसके सेक्शन में आते हैं, यहां पे देखिए आपसे क्या बताया गया था, वहां पे आपसे क्या कुछ बताया गया, वहां पे बताया गया था कि चलिए खोल लेते हैं। वहां पे देखिए क्या बताया गया, हिस्ट्री बताया गया था कि नहीं, देखिए हिस्ट्री बताया गया यहाँ पे, हिस्ट्री, चलिए हिस्ट्री हो गया। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी, ज्योग्राफी भी हो रहा है, पॉलिटी, पॉलिटी देखिए यहाँ पे भी हो रहा है, और पॉलिटी इतना ही नहीं है, इसमें बहुत सारे सेक्शंस में एमसीक्यू फॉर्म में और भी चीजें लेके आया जाए, ठीक है। जनरल साइंस देखिए, जनरल साइंस यहाँ पे दिया गया है, यानी आपको जो भी चीजें यहाँ पे मेंशन किया गया है वो सब कुछ यहाँ पे कराया जा रहा है। करंट अफेयर हो गया, ये सब कुछ रिकॉर्डेड फॉर्म में मिला है, और लाइव क्लासेस भी चलेंगे, ठीक है, लाइव एंड अपकमिंग क्लासेस। तो लाइव क्लासेस क्योंकि आज संडे इसलिए कोई भी शेड्यूल नहीं है बच्चों का, कोई भी शेड्यूल यहाँ पे नहीं शो करेगा, लेकिन मंडे को जैसे ही आएगा वो स्लो करेगा। लेकिन पास्ट में क्या कुछ लाइव क्लासेस हुई है, तो देखिए यहाँ पे लिया है, क्या दिखा गया है, व्यू प्रीवियस लाइव क्लासेस। मैं साइड हट रहा हूं, यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया, व्यू प्रीवियस लाइव वीडियोस, ठीक है। तो कौन कौन सी लाइव वीडियोस रही हैं, देखिए इसमें लीगल रूल, पॉलिटी, लॉ का चला है, यहाँ पे रीजनिंग चला है, देखिए रीजनिंग भी आ रहा था आपके। तो ये सभी चीजें आपको देखिए वहां पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। स्टेटमेंट एंड जो भी आपके लीगल के टॉपिक्स हैं ये सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। चलिए सर ये तो हो गया, अब बताइए कि और क्या कुछ मिल रहा है। आप जो कह रहे थे कि मॉडल पेपर मिलेगा उसमें और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिलेगा, नोट्स मिलेगा, तो उसको भी देख लेते हैं। सपोज रीजनिंग आपके लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आ रहा है, तो हम लोग आ जाते हैं। रीजनिंग मान लीजिए कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ठीक, कोडिंग डिकोडिंग आपने देखा, मान लीजिए वीडियो खुल गया तो वीडियो तो आपको एक्सेस मिल जाएगा, जैसे आप कोर्स बाय इनरोल होंगे उसमें क्या हो जाएगा, वीडियो चलेगा, ठीक है। अब वीडियो की बात करें, चलिए वीडियो भी प्ले करके दिखा देते हैं थोड़ा सा किस तरीके से क्लासेस चलती है, ठीक है। ये देखिए कुछ थोड़ा बहुत मैं दिखाई दे रहा हूं, ठीक है। हाँ देखिए, ठीक है, देखिए
तो ये एकदम प्रैक्टिस करा के एकदम बता रहा है आपको, ऐसा नहीं है, ठीक है, एकदम प्रैक्टिकल फॉर्म में बता रहा है आपको, ठीक है, कि आपको पढ़ा दिया हम, अब पढ़ाने के बाद क्या होगा, छोड़ देंगे आपको नहीं, उसके बाद आपको पीडीएफ भी देंगे ताकि आप उसको रिवीजन करें, सेम डे रिवीजन करें उस चीज को, ठीक है। आपको यहाँ पे देखिए पीडीएफ दिया गया, क्या 1-2 पन्ना का दिया गया, नहीं 35 पन्ने का पूरा पीडीएफ दिया गया, ठीक है। आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग डिकोडिंग की हर एक चीज को मैंने यहाँ पे बताया, उसके बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन कराया, देख रहे हैं, आपको पूरा बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन कराया गया पूरा, और ये क्वेश्चन कराने के बाद क्या ऐसे छोड़ देंगे आपको, नहीं, इसके बाद भी और भी चीजें हैं, ठीक है। होमवर्क भी देंगे, ऐसा नहीं है, होमवर्क देने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, आपको अपना आईडी भी देंगे, और आईडी पे पूछेंगे भी कि कितने क्वेश्चन सही हुए, कितना क्वेश्चन गलत हुए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको नीचे यहाँ पे आईडी भी मिल जाएगा, और वहां पे मैं अपनी आईडी भी पर्सनल शेयर करता हूं कि बच्चे आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर ऐसा नहीं है कि होमवर्क दे दिए और फिर छोड़ दिए, नहीं, होमवर्क देने के बाद अगर नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। नेक्स्ट उसके बाद टेस्ट की बात करते हैं, क्या टेस्ट भी मिलेगा, चलिए टेस्ट के बारे में बात करते हैं, रीअटेम्प्ट कर लेते हैं, क्योंकि बहुत बार ये बच्चों को इन्फॉर्मेशन दिखाना पड़ा है। तो देखिए ये देखिए टेस्ट आ गया, क्या 1-2 क्वेश्चन टेस्ट में दिया जाएगा, नहीं, चैप्टर वाइज जो मॉक टेस्ट की बात किया गया, यहाँ पे देखिए कितने क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, 40 क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, लगभग आपको 30-40 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से देखने को मिलेगा, आप जितने भी टॉपिक आपको कवर कराया जाएगा, और ये आसानी से, क्योंकि आपके पास लगभग 25 से 30 दिनों का समय बचा हुआ, तो आप ये सारी चीजें 15 दिनों के अंदर कंप्लीट ही अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। अगर सिस्टमैटिक तरीके से आप करेंगे, कोर्स सबमिट करेंगे इसमें, तो आपको अपना रिजल्ट मिल जाएगा, सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। व्यू रिजल्ट कर लीजिए, आप लोग देख लीजिए कौन सी रैंक आई है, क्या हुआ है, और बच्चे ऑलरेडी यहाँ पे दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे बच्चे ऑलरेडी टेस्ट देना स्टार्ट कर चुके हैं इसमें, ठीक है। तो ये रिजल्ट भी हमें मिल जाएगा, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी मिल गया। चलिए सर, सिलेबस भी मिल गया, मॉक टेस्ट भी मिल गया, चैप्टर वाइज आपने जो बोला था एमसीक्यू ये भी मिल गया हमें, नोट्स भी मिल गया, और क्लासेस भी लाइव मिल गई, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे सर, आप वहां पे लिखे थे कि मॉडल पेपर पीवाईक्यू, क्योंकि आप सभी को पता है कि एलएलबी का पेपर नहीं मिलता है, एलएलबी का पेपर नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो मॉडल पेपर है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखिए मिलने वाली है, ठीक है। और ये लाइव क्लासेस भी चलाई जा रही है, अलग अलग से सारी चीजों को कराया जा रहा है, ठीक है। तो ये सभी क्लासेस आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और ये सभी चीजें आपको हमारे यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी, आपके पास अच्छा खासा समय है, और अगर आज से भी आपने ये ठान लिया, आज से भी आपने प्रण ले लिया, तो आपकी एक सीट तो सुनिश्चित हो जाएगी लॉ फैकल्टी के अंदर, लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर। ये मैं दावे के साथ कहता हूं, जितनी भी चीजें, जितने अभी कंटेंट हम लोगों ने पढ़ा रहा है, अगर इसको आपने अच्छे से फॉलो किया, एक एक चीज को ध्यान रखा, आपने रिवीजन करा, उसके बाद आपने टेस्ट दिया, टेस्ट का रिव्यू किया, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि इन 15 से 20 दिनों के अंदर भी आपने ढंग से पढ़ाई कर ली, तो आपकी एक सीट सुनिश्चित हो सकती है, ठीक है। और बहुत ही आपको यहाँ पे मिनिमम कॉस्ट दे दिया गया कि 350 रुपीज में, ताकि वो बच्चे जो कहीं अदर प्लेटफॉर्म पे कोर्सेज लेके परेशान हो रहे हैं, भटक रहे हैं, उनका साल बर्बाद ना हो, इस रीजन से हम लोगों ने इस चीज को लाया है। और ये बहुत लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए लाया गया है, डीएनएस 50 का यूज करेंगे सभी कोर्सेज पे, आपको 50% ऑफ हो जाएगा, 350 रुपीज में आपको ये सारी चीजें मिलने वाली है, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर आपने हर एक चीज बता दिया कि यहाँ पे हम इस तरीके से तैयारी करें, हमारा ये कोर्स चल रहा है, इसमें इनरोल हो जाए, इसमें इस तरीके से टेस्ट दें, लेकिन हमें एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कितना मार्क्स लाना होगा, यानी 2025 में जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन हम दे रहे हैं उसमें कितने मार्क्स हमको लाना होगा। तो उसका एक सेफ स्कोर के बारे में भी हम बात कर लेते हैं कि अगर सेफ स्कोर की अगर हम बात करें, सेफ स्कोर या फिर सेफ क्वेश्चन मार्क्स की अगर बात करें 2025 के लिए, तो देखिए ये कैटेगरी वाइज डिपेंड करता है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप मान के चलिए कि 70 प्लस क्वेश्चन आपको सही करना होगा, ठीक है। अगर आप ओबीसी से हैं, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस हैं, तो आप मान के चलिएगा यहाँ पे आपको 65 प्लस क्वेश्चन होंगे, वो सही करने होंगे, तब आप एक अच्छे रैंक के साथ सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। एससी एसटी की बात करें हम यहाँ पे, तो आपको 60 प्लस क्वेश्चन होंगे, वो सही अगर आपने करा तो आपके अच्छे से सिलेक्शन होने के चांसेस यहाँ पे मैक्सिमम हो जाते हैं। इससे प्लस करने का ही प्रयास करेगा, और इससे प्लस आसानी से किया जा सकता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और डीएस ने इतना सब कुछ कंटेंट दे रहा है आपको, इतनी चीजें गाइड दे रहा है, इतनी चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही है, तो इतने बच्चे तो आराम से ला सकते हैं। प्रीवियस बहुत सारे बच्चों ने लेके आए और वो अच्छे अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी या फिर कह सकते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर वो पढ़ाई कर रहे हैं, लॉ फैकल्टी के अंदर, जो आपको लॉ के अंदर वहां पे भी आपको हेल्प करने वाले हैं। तो हमारी शुभकामना आप सभी के साथ है, उम्मीद करते हैं कि आप एक सीट लेके वहां सुनिश्चित करें, और हम लोग मिलते हैं आपके लॉ फैकल्टी के अंदर लखनऊ विश्वविद्यालय में। आप सभी से हमारी शुभकामना आप सभी के साथ है, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को।